नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे जनगणना के पहले चरण के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण 27 जनवरी से होगा शुरू। यात्रा के पहले चरण के तहत आज मुजफ्फरपुर जिले को देंगे कई सौगात। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में इस्पात कारखाने में हुई दुर्घटना में बिहार के 6 श्रमिकों की मौत। और बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्योहार आज देश और प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने जनगणना के पहले चरण के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों की सूची जारी कर दी है। यह चरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से निर्धारित 30 दिनों की अवधि में अभियान चलाया जाएगा। यह चरण 30 सितंबर तक जारी रहेगा। एक रिपोर्ट। सर्वेक्षण के दौरान जनगणना अधिकारी घर के स्वामित्व की स्थिति, घर के उपयोग, कमरों की संख्या तथा परिवार के मुखिया के लिंग के बारे में जानकारी मांगेंगे। नागरिकों से उनके घरों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। इनमें लोगों से पीने के पानी का मुख्य स्रोत, रोशनी का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता, एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन तथा खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन के बारे में भी जानकारी एकत्र की जाएगी। नागरिकों के पास 30 दिन के गृह सूचीकरण अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिन की अवधि में स्वगणना करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। अप्रैल से सितंबर तक घरों का सूचीकरण और आवास जनगणना तथा फरवरी 2027 में व्यक्तियों की गणना होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज मुजफ्फरपुर जिले में 853 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री इस दौरान 194 करोड़ रुपए की लागत वाली 89 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री कुमार 212 करोड़ रुपए की लागत वाली 47 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री 447 करोड़ रुपए की लागत वाली 36 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री कुमार का जनसंवाद का भी कार्यक्रम है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत स्थानीय सांसद और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण 27 जनवरी से शुरू होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत श्री कुमार 27 जनवरी को मधुबनी, 28 को दरभंगा और 29 जनवरी को समस्तीपुर जिले की यात्रा करेंगे। पहले चरण के तहत मुख्यमंत्री 16 जिलों की यात्रा पर हैं। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS के तहत तैनात डायल 112 के चालकों की सेवा अवधि 1 साल बढ़ाई गई है। साथ ही इनका मानदेय भी 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि इसके अलावा इन्हें 4,000 रूपये वार्षिक वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ERSS परियोजना के संचालन के लिए चालक सिपाही और चालक हवलदार के नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। भर्ती और प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी होने तक कार्य को सुचारू रखने के लिए सेना से सेवानिवृत्त चालकों के सेवा विस्तार को स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में इस्पात कारखाने में हुई दुर्घटना में 6 श्रमिकों की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मृतक बिहार के गया जी के बताए जा रहे हैं। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि हादसे के शिकार लोगों के परिवारों से संपर्क किया जा रहा है। इधर प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना कारखाने के धूल नियंत्रण कक्ष में विस्फोट के कारण हुई। जिला प्रशासन ने घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। दुर्घटना के बाद प्रशासन ने इस्पात संयंत्र सील कर दिया है। पटना में सीबीआई की टीम ने 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी कर रेलवे परियोजना में घुसखोरी के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप सिंह, सहायक महाप्रबंधक गौरव कुशवाहा, अकाउंटेंट आकाश पात्रा और धीरज विरमानी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूर्व मध्य रेलवे निर्माण विभाग से जुड़े मुख्य अभियंता अनिल कुमार सहित 11 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।
छापेमारी के दौरान 45 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार चारों अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 7 दिनों की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। केंद्र सरकार ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की सुरक्षा बढ़ाकर जेड श्रेणी की कर दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। संस्कृति मंत्रालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पराक्रम दिवस 2026 का आयोजन कर रहा है। एक रिपोर्ट। संस्कृति मंत्रालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पराक्रम दिवस का आयोजन कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और विरासत से जुड़े देश के 13 अन्य स्थानों पर भी ये उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव उनके साहस और बलिदान और देशभक्ति की अमर विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मंत्रालय ने बताया कि इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा एक नाटक की प्रस्तुति शामिल है। ये उत्सव 25 तारीख तक चलेगा। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पराक्रम दिवस पर नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थल पर जिला प्रशासन की ओर से समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्योहार आज देश और प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। माघ शुक्ल पंचमी का यह दिन ज्ञान, विवेक, कला और संगीत की देवी सरस्वती की उपासना का दिन है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। इस अवसर पर बच्चों का विद्यारंभ कराने की परंपरा है। श्री पंचमी से ऋतुराज बसंत के आगमन की आहट मिलने लगती है और प्रकृति एक नया रूप धारण करती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रदेश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मां सरस्वती की प्रतिमा के साथ विभिन्न पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इधर इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विसर्जन के दौरान जुलूस निकालने और डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही गंगा नदी में आज और कल निजी नावों के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है। प्रदेश में 1,56,00,000 राशन कार्ड लाभुकों का eKYC अभी तक नहीं हुआ है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को 15 फरवरी तक संबंधित लाभार्थियों का eKYC कराने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभुकों का आधार सीडिंग eKYC कराना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को वर्ष 2015 में शुरू किया था। यह केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों को एक ही डिजिटल मंच पर साथ लाता है। प्रगति 1 दशक से अधिक समय से निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान करने और जवाबदेही की मजबूत संस्कृति को बढ़ाने में सहायक हुई है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम जयपुर सीकर चूरू गेज रूपांतरण परियोजना पर एक नजर डाल रहे हैं। जयपुर सीकर चूरू गेज परिवर्तन परियोजना राजस्थान की एक महत्वपूर्ण रेल अवसंरचना परियोजना है। इसे उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा रेल मंत्रालय की देखरेख में लागू किया गया।
इस परियोजना के तहत लगभग 320 किलोमीटर लंबे पुराने मीटर गेज रेल मार्ग को ब्रॉड गेज में बदला गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1222 करोड़ रुपए थी। यह कार्य चरणों में पूरा किया गया और 25 अप्रैल 2019 को गेज परिवर्तन के बाद यह पूरा रेल मार्ग देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जुड़ गया। इस परियोजना की समीक्षा 28 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक के दौरान की। इस पर प्रधानमंत्री ने रेल मंत्रालय, राजस्थान सरकार और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मिलकर इन समस्याओं को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। दिसंबर 2016 तक निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के चला और वन विभाग से जुड़ी सभी समस्याएं भी समाप्त हो गई। अप्रैल 2019 में जयपुर सीकर चूरू ब्रॉड गेज रेल मार्ग सफलतापूर्वक शुरू हो गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने आज नई दिल्ली में बिहार के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और विधान परिषद में पार्टी के नेता मदन मोहन झा के अलावा प्रदेश से पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद सभी 6 विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। औरंगाबाद और रोहतास जिले की सीमा पर वारुण थाना क्षेत्र में स्थित NH-19 के सोन पुल पर मरम्मत कार्य के लिए 5 दिन तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान वाहनों का परिचालन पुराने पुल से होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुल के ज्वाइंट सस्पेंशन में आई खराबी के कारण निर्माण कंपनी ने मरम्मत कार्य के लिए इस संबंध में जिला प्रशासन को सूचना दी है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल के पूर्व SDPO धीरेन्द्र कुमार पर विभागीय कार्यवाही चलेगी। उन पर आरोप निर्धारित कर दिए गए हैं। गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने ज्ञापन जारी कर निलंबित SDPO से 1 पखवाड़े के अंदर लिखित जवाब मांगा है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से लूट की साजिश रचने वाले आरोपी सरपंच समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेतिया SDPO रजनीश कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड क्षेत्र के वर्षा गांव से पुलिस ने संगठित साइबर ठग गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 4 नाबालिग पाए गए हैं। ये सभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अन्य सरकारी योजनाओं में लोगों को लाभ देने के नाम पर ठगी का काम कर रहे थे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत सीवान में दिए गए बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, श्वेत क्रांति से बिहार में आएगी समृद्धि। हिन्दुस्तान ने लिखा है, नेपाल बंगाल सीमा पर IG बॉर्डर तैनात होंगे। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, 6120 निजी स्कूलों ने नहीं बताया कितने गरीब बच्चों को सीट देंगे। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिल पास कराने को रेल अफसरों को घूस देने जा रहे 4 गिरफ्तार। आज अखबार ने लिखा है, नीट छात्रा की मौत मामले में हॉस्टल मालिक की जमानत अर्जी खारिज। राष्ट्रीय सागर लिखता है, गणतंत्र दिवस पर भारत पर्व में बिहार की झांकी, मखाना का संदेश लोकल से ग्लोबल तक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे जनगणना के पहले चरण के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण 27 जनवरी से होगा शुरू। यात्रा के पहले चरण के तहत आज मुजफ्फरपुर जिले को देंगे कई सौगात। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में इस्पात कारखाना में हुई दुर्घटना में बिहार के 6 श्रमिकों की मौत। और बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्योहार आज देश और प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।